घटना, लेकिन प्रेरणा लेने योग्य है। और इससे भारतवर्ष के गांव के भोले भाले लोगों में धर्म की निष्ठा कैसी थी, इसका परिचय प्राप्त होता है। हमारे शरीर की पितामही, पिताजी की, शरीर के पिताजी की माता, दादी, उनका ये कंधा उतर गया, यहां से अलग हो गया, कोई चोट लग गई होगी। डॉक्टर एक थे, उनको दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि हमारी अंग्रेजी डॉक्टरी के अनुसार तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और ऑपरेशन होगा, फिर इसको फिट किया जाएगा। अब वृद्ध शरीर, और वो जीवन में कभी हॉस्पिटल गई नहीं। वो तो कहें कि मैं मर भले जाऊं, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना। बहुत डरती थी हॉस्पिटल के नाम से। दवाई के नाम पे कोई दवाई खाई नहीं उन्होंने, दवाई खाती नहीं थी। निरोग रहने वाला दवाई भला क्यों खाएगा। वृद्ध तो थी लेकिन शरीर में रोग नहीं था। तब किसी ने कहा कि अमुक गांव में एक गडरिया है, गडरिया जानते हैं ना, भेड़ बकरी पालने वाले, गडरिया है, वो बहुत ये विद्या जानता है। कैसा भी हाथ पैर उतर गया हो, हड्डी इधर उधर हो गई हो, वो दवाई बांध देगा और उसको चढ़ा देगा, एकदम ठीक कर देगा। तो उस व्यक्ति को, गडरिया को कहा गया, वो आया, आकर के उसने देखा तो रोने लग गया। मेरे बचपन की, मेरी आंखों के सामने की बात है, रोने लग गया। तो रो क्यों रहे हो, क्या ये ठीक नहीं होगी? बोले महाराज ठीक तो अभी कर दूं, तुरंत ठीक कर दूं अभी, लेकिन मैं कैसे एक ब्राह्मणी वृद्धा, उसके मुझे पैर लगाना पड़ेगा कंधे में, तो मैं पैर कैसे लगाऊं? मुझे नरक में ठौर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। इनका कष्ट भी नहीं देखा जा रहा है और मैं एक ब्राह्मणी में पैर कैसे लगाऊं? आज वो घटना मुझे याद आती है तो मन में सोचते हैं कैसा पवित्र भारतवर्ष। एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था, भेड़ बकरी चराने वाला आदमी, पर उसे इतना ज्ञान जरूर था कि मैं ब्राह्मण को पैर लगाऊंगा, ब्राह्मणी को पैर लगाऊंगा तो घोर नरक में भी मुझे ठौर नहीं मिलेगी। तब लोगों ने उसको समझाया कि तुम अपमान थोड़ी कर रहे हो। फिर किसी व्यक्ति ने कहा परिवार के, चलो तुम आओ, पाप हम अपने ऊपर ले लेंगे, अब करो, तुम्हारा पाप हम ले लेते हैं, अब इसको ठीक करो। उसने अपने सिर की पगड़ी उतारी, यहां एक नया कपड़ा रखवाया, फिर अपने सिर की पगड़ी यहां रखी, फिर उस पगड़ी पर अपना पैर रखा और एक झटके में उसने चढ़ा दिया। और कुछ क्या क्या लेके आया था, कुछ जड़ी बूटी, उसकी मलहम जैसी बनाकर बांध करके चढ़ा दिया और हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, एकदम ठीक हो गई। तो ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी भावनाएं थी हमारे यहां लोगों में। एक और प्रेरणा ये है धर्म प्राण भारतवर्ष का स्वरूप। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आस्तिकता के, धार्मिकता के संस्कार अपने मातृकुल पितृकुल से उनको घर में ही मिल जाते थे। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि 2.5-3 वर्ष का बच्चा स्कूल चला जाता है और थोड़े पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग ईसाइयत से प्रभावित स्कूल में उसको भर्ती करते हैं। ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित स्कूलों में भर्ती करते हैं, अथवा ऐसे स्कूलों में भर्ती करते हैं जिनमें आस्तिकता, धार्मिकता के संस्कार की गंध तक नहीं है, ऐसे में उनको भर्ती करते हैं। और ये तो नहीं ही है, फिर उन छोटे बच्चों को, बच्चे से लेकर स्नातक होने तक इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं कि उनकी हिंदू देवी देवताओं में अश्रद्धा हो जाए, वर्णाश्रम व्यवस्था में अश्रद्धा हो जाए और वे स्नातक बनकर नहीं निकलते हैं। भले ही घर में देवता पैदा हुए हों, पर जब पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के निकलते हैं
तो पूरे राक्षस बन करके इस संस्था से बाहर निकलते हैं, असुर होकर के बाहर निकलते हैं। हम किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं ले रहे हैं, पर वर्तमान में केवल भारत नहीं, संसार के प्रायः जितने विश्वविद्यालय हैं वो सब हिरण्यकशिपु के विश्वविद्यालय बने हुए हैं। हिरण्यकशिपु के विश्वविद्यालय, दैत्य विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र के लिए स्थान नहीं था, केवल अर्थशास्त्र और काम शास्त्र पढ़ाया जाता था। वर्तमान समय में भी यही स्थिति है, केवल अर्थ और काम, इस दो प्रकार की शिक्षा पर जोर है। धर्म और मोक्ष शास्त्र के लिए पूरे संसार की शिक्षा में कहीं स्थान नहीं है। जहां मजहबी शिक्षा होती है, चाहे ईसाई मत प्रधान वाली अथवा मुसलमानों के मत प्रधान वाली, उस ईसाई मत से प्रधान, जो ईसाई मत से युक्त जो धार्मिक शिक्षा है अथवा इस्लामिक धार्मिक शिक्षा जो है, वो धार्मिक शिक्षा यदि हम अपने धर्मशास्त्र को उठा करके देखें तो वो वस्तुतः न धर्मशास्त्र है और न वह मोक्ष शास्त्र है। वह तो केवल द्वेष और घृणा को भर देने वाला एक कुचक्र मात्र है। आप देखो जिहाद 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 के नाम पर क्या हो रहा है पूरे संसार में। क्योंकि धर्म का जो स्वरूप है वही उनमें नहीं है। धर्म का स्वरूप क्या है? बहुत प्यारी बात है। महाभारत का श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है आचार्य जी, सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए। बहुत से लोगों को कंठस्थ भी होगा। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म का सार सर्वस्व यही है कि जो व्यवहार तुम्हारे अनुकूल न हो वह व्यवहार तुम किसी भी प्राणी के साथ न करो। मनुष्य के साथ नहीं, किसी प्राणी के साथ। आपका कोई गला काट दे, आपको कैसा लगेगा? आप किसी भी बकरी के बच्चे को पकड़कर रोड पर गला काट देते हैं, उसकी जीवात्मा को कितना कष्ट होता होगा। जीवित मुर्गे के पंख ऐसे छील देते हैं, उसको कितनी पीड़ा होती होगी। जो व्यवहार हमारे अनुकूल न हो, जो व्यवहार हमारे लिए कष्टकारी हो, वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें। एक बात हम आपसे पूछते हैं, सारा संसार राजी हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए, कोई नाराज न रह जाए, इसका कोई उपाय है क्या? नहीं है कोई उपाय। कोई ना कोई नाराज तो होगा, कोई ना कोई रुष्ट तो होगा। है, इसका भी साधन है। भगवान शिव कह रहे हैं अष्टम स्कंध में भागवत जी के, बहुत प्यारा श्लोक है। पुंसकृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरः। बहुत प्यारी बात है, क्या कहना महाराज। हाँ, जो प्राणी मात्र पर दया करने का, कृपा करने का व्रत ले लेते हैं, उनके इस व्रत से सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। सभी प्राणियों पर जो कृपा करने का, करुणा करने का, दया करने का व्रत ले लेते हैं, उनके इस व्रत से सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रीते हरौ भगवती प्रिय हम। हे पार्वती, मैं अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होता हूं,
सभी प्राणियों पर कृपा करने वाले के ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते उसी के ऊपर मैं प्रसन्न होता हूं। प्रिय हम, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवा। विष्णु के प्रसन्न होने पर मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और हे देवी, जब हरि और हर दोनों प्रसन्न हो गए हैं, जब दोनों ही प्रसन्न हो गए, तो प्रिय हम सचराचरः, मेरे भक्त के ऊपर चराचर प्रसन्न हो जाता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग तक महात्माओं के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में सबके प्रति कृपा, करुणा, दया, क्षमा का भाव उनके मन में जग जाता है।